जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोग सुन पा रहे होंगे। जी मेरा नाम अदनान अंसारी है और मैं नॉलेज डिपो के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले एमसीक्यूज़ के हवाले से उसकी पहली वीडियो है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो है वो हम डिस्कस करते हैं। व्हेन डिड कायद आज़म टेक ओथ एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पे आपने ओथ जो है वो कब लिया था। मोस्टली लोग जो है वो इस बात को ज़रा मिसकॉन्सेप्ट करते हैं। उनका ये समझना है कि शायद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना तो उसी दिन ही ओथ ले लिया होगा। ठीक है, और मोस्टली जो है वो 14 अगस्त जो है वो इसका आंसर लगाते हैं, जबकि इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब फर्स्ट जो हमारे पास बने थे वो कौन है, हमारे जनाब लियाकत अली ख़ान साहब हैं। ये भी 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो है ये बने थे। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ। इसका जो ओथ था वो किसने लिया था, इसका ओथ जो था वो कायदे आज़म ने लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। और कायदे आज़म ने इनको एक लक़ब भी दिया था और मोस्टली आप में से शायद लोगों को पता भी होगा। इनको कायदे मिल्लत यानी कि लीडर ऑफ द नेशन जो है, इसका खिताब जो है वो दिया गया था। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन जो है उसको भी लाजमी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ख्वाजा नाज़मुद्दीन। जहाँ तक हम ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के दूसरे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे और ये दूसरे गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, और दूसरे गवर्नर जनरल ये 14 सितंबर 1948 में, ठीक है, 14 सितंबर 1948 को इन्होंने क्या किया था, हल्फ लिया था। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा साहब ये पाकिस्तान के तीसरे क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने, और ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो हैं वो थर्ड गवर्नर जनरल बने, जो 17 अक्टूबर 1951 के अंदर जो है वो इन ऑफिस हुए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, कलेक्टिवली हाउ मैनी गवर्नर जनरल रूल्ड ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान पर टोटल कितने गवर्नर जनरल्स हैं वो उन्होंने क्या किया, इस पर हुकूमत की। तो ये इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, 4 गवर्नर जनरल जो हैं वो जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर क्या किया, रूल किया है। और इसके नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होंगे, जिनमें पहले नंबर पे जो थे वो जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ख़ुद थे, दूसरे नंबर पे ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे, तीसरे नंबर पे ग़ुलाम मोहम्मद और चौथे नंबर पे सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे। उसके बाद है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ़ यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान जो है वो कब यूनाइटेड नेशन का मेंबर जो है वो बना। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनता है कब, जनाब 30 सितंबर 1947 को। और यहाँ पर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब वोटिंग हो रही थी तो दैट टाइम पे अफ़गानिस्तान द ओनली कंट्री, और जो हमारा नेबरिंग कंट्री भी है जिसने सबसे पहले अपोज़ किया था, वाज द ओनली कंट्रीज, पहले क्या यही एक ही था जिसने पाकिस्तान को अपोज़ किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्यूरन लाइन इशू जो था उसके हवाले से। नेक्स्ट जो है, विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी पिछली उसमें डिस्कस कर चुके हैं, अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब इसमें ये हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास इंडिया है, इंडिया का जो कैपिटल है वो क्या है, हमारे पास न्यू दिल्ली है। और जहाँ तक हम इसकी अगर करेंसी की बात करते हैं तो वो क्या है, रुपी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, दैट इज़ रशिया। और रशिया का जो हमारे पास कैपिटल है वो आप लोगों को पता है मॉस्को है। और मॉस्को यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो कौन सी है, रूबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल।
और यहाँ पर अफ़गानी ये करेंसी जो है वो यहाँ पर चलती है। उसके बाद हमारे पास मलेशिया है। मलेशिया का जो कैपिटल है वो हमारे पास है कुआलालंपुर, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो हमारे पास है रिंगिट। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। लास्ट गवर्नर जनरल जो हैं वो हमारे पास कौन है? सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं। जबकि कायदे आज़म साहब हमारे पहले गवर्नर जनरल, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, तीसरे ग़ुलाम मोहम्मद और चौथे सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। और सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं क्या हुआ था जब पाकिस्तान का पहला आइन आया 23 मार्च 1956 को, तो गवर्नर जनरल सिस्टम जो था वो फिर ख़त्म हो गया, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो था वो पाकिस्तान का जो मेन लीडर था, सुप्रीम लीडर था, हाईएस्ट जो डेजिग्नेशन है या हेड ऑफ़ द स्टेट का जो डेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को मिला। और उसी आइन के तहत सिकंदर मिर्ज़ा जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री वाज पेड एन ऑफिशियल विजिट बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1950s। तो जनाब इसमें जो गए थे वो कौन थे? अमेरिका गए थे, और ये जनाब 3 मई से लेकर 3 मई से लेकर हमारे पास 5 मई तक का इनका विज़िट था लियाकत अली ख़ान साहब का। ठीक है, और इनके हमरा जो थी द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान राना लियाकत अली भी इनके साथ गई थी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान फर्स्ट। वो कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था? तो ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले। और अगर हम यहाँ पर अब थोड़ा सा कैपिटल्स वगैरह की बात करते जाएं तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है इराक़। तो इराक़ का जो कैपिटल है वो आप लोगों को पता है कि क्या है? बगदाद है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो बगदादी दिनार है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया जो है इसका कैपिटल हमारे पास जकार्ता है, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है रुपया। उसके बाद नेक्स्ट ईरान है, इसका कैपिटल तेहरान है, और तेहरान में जो करेंसी चलती है वो ईरानियन रियाल है। उसके बाद इंडिया, इसका आप लोगों को ऑलरेडी पता है, न्यू दिल्ली, और इसका जो करेंसी है वो भी हमारे पास क्या है? रुपीज़ है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी, लियाकत अली ख़ान वाज असैसिनेटेड। लियाकत अली ख़ान जो है वो कब असैसिनेट हुए थे? वो 16 अक्टूबर 1951 को। और इनको जिसने असैसिनेट किया था लियाकत अली ख़ान को, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सैयद अकबर ख़ान। ठीक है, सैयद अकबर ख़ान नामी शख्स था जिसने 2 दफ़ा गोली चलाई थी, और उसके बाद फिर एक पुलिस ऑफिसर ने सैयद अकबर ख़ान को ही डायरेक्ट जो है वो गोली मार के वहीं पे ही कत्ल कर दिया था। और ये मकाम था रावलपिंडी का। और उस टाइम पे जो लियाकत अली ख़ान की एज थी वो कितनी थी? 56 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी, हु बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे वही पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, जिनका नाम क्या था जनाब? ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब। ठीक है, कुछ लोग इनको निज़ामुद्दीन भी पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ निज़ामुद्दीन नहीं है, ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन है। ठीक है, तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो हैं वो 17 अक्टूबर
17 अक्टूबर 1951 के अंदर जो है वो इन्होंने चार्ज संभाला था। और अगर जहाँ तक हम बात करें चौधरी मोहम्मद अली की, जो फोर्थ, ये तो सेकंड थे ना, ये फोर्थ थे, और इन्होंने जो चार्ज संभाला था वो 11 अगस्त 1955 में। और इसके बाद मोहम्मद अली बोगरा साहब जो थे, ये थर्ड थे प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने चार्ज संभाला था 17 अप्रैल 1953 को। और मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून जो हैं, इन्होंने एज 7th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चार्ज संभाला था 16 दिसंबर 1957 को। ठीक है जी, तो यहाँ तक का था हमारा आज की जो वीडियो का सिलसिला था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।